कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर से सियासी तूफान मंडरा रहा है और ये तूफान किसी ड्रामे से कम नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम की हम जब बात करते हैं तो डिप्टी सीएम आप लगातार देख रहे हैं अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में लगातार खींचतान चल रही है। ये कोल्ड वॉर अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोल्ड वॉर ज्वालामुखी की तरफ फटने की कगार पर है। आलम यह हो चुका है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच का संघर्ष अब सिर्फ राख ही नहीं, लावा भी उगल रहा है और ये सब कुछ नजर आने लगा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, इन बातों पर आप जरा ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं इस कलह की, तो सीएम पद को लेकर आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से खींचतान चल रही है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में ये पूरी की पूरी खींचतान है। क्यों हुई खींचतान? क्योंकि 2.5 साल की बात हुई थी कि 2.5 साल भाई हम और 2.5 साल तुम। ये 2.5 साल वाले जो सत्ता का फॉर्मूला है ना, डीके शिव कुमार दरअसल इसी को याद करा रहे हैं कि अब बारी हमारी है। राहुल गांधी से बातचीत की, मुलाकात की बात हो रही है। डीके शिव कुमार चाहते हैं कि इस कलह को सुलझाने के लिए राहुल गांधी से बात हो जाए। अब खबर यह है कि जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी ने शिव कुमार को मैसेज कर कहा है आप इंतजार करिए, मैं आपको फोन करूंगा। अब सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो 1 से 19 दिसंबर तक चलना है और वहीं पार्टी हाईकमान 1 दिसंबर तक इस पर कोई फैसला कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच गुरुवार को एक बैठक हो सकती है और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस तरह की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार को लेकर पार्टी के भीतर उठापटक जो काफी दिनों से लगातार जारी है, उसका समाधान कब होगा? क्योंकि पार्टी आलाकमान को फॉर्म में आना पड़ेगा, पार्टी आलाकमान को इस बार कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर इसी तरह से इंतजार चलता रहा तो कर्नाटक कांग्रेस में उथल पुथल को लेकर जो अभी तक खबरें सिर्फ आ रही हैं, उसमें कुछ एक्शन देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। नेता हालांकि अभी तक तो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं डीके शिव कुमार कि अभी तक पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कहा कि मुझे सीएम बनाओ, ये हम 5 से 6 लोगों के बीच की बात है। मैं इसे सार्वजनिक तौर पर बताना नहीं चाहता, मैं अपनी अंतर आत्मा पर भरोसा करता हूँ। इस बात का जिक्र वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इसे सार्वजनिक तौर पर बताना तो नहीं चाहता, मैं अपनी अंतर आत्मा पर भरोसा करके काम करता हूँ। सभी को ऐसा ही करना चाहिए। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे पार्टी कमजोर हो। सभी को ऐसा ही करना चाहिए। कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हम नेता हैं, सीनियर्स हैं, सीएम हैं। 7.5 साल सीएम बने हैं, मेहनत की है, अगले बजट भी पेश करना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। वो विरोध पक्ष के नेता रहे, उन्होंने भी पार्टी को मजबूत बनाने में काफी मेहनत की और हम सब मिलकर 2028 और उसके बाद 29 के चुनाव को लक्ष्य बनाकर काम करना चाहते हैं। ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन जब कांग्रेस में कलह के बारे में सिद्धारमैया से बातचीत की जाती है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है, तो वो क्या जवाब देते हैं? आइए वो क्या जवाब देते हैं वो आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर एमएलए जा रहे हैं तो जाने दीजिए, वो आजाद है, उनकी बात सुनते हैं, आखिरी फैसला हाई कमान का ही है, उसे हम सब मानेंगे। जो भी एमएलए कहेंगे, हाई कमान उनकी बात सुन रहा है। लेकिन इस कंफ्यूजन पर हाई कमान ही फुल स्टॉप लगा सकता है। अल्टीमेटली बॉल कहां किस पाले में? अल्टीमेटली बॉल है हाई कमान के पाले में, क्योंकि इस पूरे विवाद का जो फुल स्टॉप है वो सिर्फ और सिर्फ हाई कमान ही लगा सकता है। अब हाई कमान क्या कर रहा है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है, जरा वो समझिए। क्योंकि देखिए, अब जब हम पार्टी की बात कर रहे हैं, जब सरकार की बात कर रहे हैं, तो फिर पार्टी के अध्यक्ष का तो जिक्र होगा ही, क्योंकि अब ये आती है बात कि भाई आप सिचुएशन को संभालिए, क्योंकि पूरा जमाना देख रहा है, दूसरी पार्टियां भी देख रही हैं। अब इस पर जवाब तो होगा। अब देखिए, बात आती है कि नेताओं से मुलाकात क्या होगी। तो भाई मुलाकात का दौर बहुत जरूरी हो जाता है। कर्नाटक के दौरे पर खड़गे से वहां की कांग्रेस के सभी धड़ों ने मुलाकात कर ली। मुलाकात के दौरान में हुआ क्या? जवाब दिया था कि सब पार्टी हाईकमान तय करेगा। बीजेपी ने तंज कसते हुए ये कह दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष होते भी खड़गे पार्टी के हाईकमान नहीं बन पा रहे हैं क्या? इसी बीच खबर ये भी आई कि खड़गे ने जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला था वो आगे बढ़ा दिया। जब बात यहां पर भी नहीं बनी तो फिर वो पीछे हट गए। इधर दिल्ली में डेरा डाले शिव कुमार समर्थक एमएलए केसी वेणुगोपाल से मुलाकात को तरसते हुए नजर आते हैं, लेकिन वेणुगोपाल केरल से लौटे ही नहीं। कांग्रेस हाईकमान की जो कार्यशैली है वो अक्सर इंतजार की रहती है। आप सोचिए, जो नेता है वो चाहते हैं कि भाई आला कमान के साथ में बातचीत हो जाए और जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाए। दोनों पक्षों की नाराजगी और
ताकत को तौलता है। इस वक्त ये पूरा इंसिडेंस फिर किसी मोड़ पर हस्तक्षेप करता है आला कमान। लेकिन कर्नाटक के मामले में हाईकमान की जो चुप्पी है वो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है और यही दोनों धड़ों की उम्मीद को बढ़ाता है और बेचैनी को भी बढ़ाता है। दरअसल कर्नाटक में खबर यह है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच 2.5 साल सरकार चलाने की बात हुई थी, लेकिन अब जब सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ नहीं रहे तो डीके शिव कुमार और उनके समर्थक जाहिर तौर पर वो तो नाराजगी जाहिर करेंगे ही और उनके विधायकों की नाराजगी सामने भी आनी शुरू हुई। वो अपनी जो नाराजगी है उसको सामने रख भी रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि जिस 2.5 साल के फॉर्मूले का जिक्र हम कर रहे हैं वो है क्या। तो 2023 में कांग्रेस की जीत के बाद सीएम पद को लेकर एक विवाद हुआ था। भाई सिद्धारमैया और जो डीके शिव कुमार हैं दोनों सीएम पद के दावेदार थे। आपको याद होगा बहुत अच्छे से चुनाव के दौरान में आला कमान से एक लंबी बातचीत के बाद में पावर शेयरिंग का समझौता हुआ। क्या है ये पावर शेयरिंग? ये तय हुआ कि भाई 2.5 साल मुख्यमंत्री बनेंगे दोनों। पहले 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया और उसके बाद दूसरा नंबर आएगा डीके शिव कुमार का। डीके शिव कुमार को तब तक के लिए डेप्यूटी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद दिया गया। डीके शिव कुमार ने सार्वजनिक रूप से 5 से 6 लोगों के बीच में गुप्त समझौता बताया इसे। तभी वो कह रहे थे ना कि भाई ये हमारे बीच की बात है, 5-6 लोगों के बीच में ये बातचीत हुई थी। अब जब डीके शिव कुमार और उनके समर्थकों के बीच जो पावर है वो पावर टसल जारी है, कुर्सी के लिए दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस आला कमान अब एक्शन में है और वैसे अगर देखा जाए तो चुप्पी कभी कभी राजनीति में मदद करती है, लेकिन जब संकट लंबा खिंच जाए तो वही चुप्पी अस्थिरता का कारण बन जाती है। कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल हो यही रहा है और सरकार और पार्टी दोनों इसकी कीमत को चुका भी रहे हैं। यही वजह है कि लगातार डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच की ये जो खींचतान है सत्ता को लेकर ये बढ़ती जा रही है।